पिछले महीने तक करीब 145 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा शेयर अचानक से तेजी से भागने लगा और 2010 से लेकर 211 रुपए तक पहुंच गया है। यानी बहुत कम समय में मीशो के शेयर में करीब 30 से 31% की दमदार तेजी देखने को मिली है। बाजार में इस रैली की सबसे बड़ी वजह मजबूत नतीजे और मैनेजमेंट का पॉजिटिव आउटलुक रहा है, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 जून कंपनी के लिए बेहद अहम तारीख बनती दिख रही है। वजह है निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म होना। जैसे ही 6 महीने का लॉक इन खत्म होगा, करीब 308 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए खुल जाएंगे। ये कंपनी के लिए कुल शेयरों का लगभग 68% हिस्सा माना जा रहा है। यानी बाजार में अचानक भारी सप्लाई आने का खतरा बन सकता है। शेयर बाजार में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो खासकर वहां बड़े प्राइवेट इक्विटी निवेशक मौजूद हों तो मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि शुरुआती निवेशक तेजी के बाद अपने हिस्से का कुछ शेयर बेचकर मुनाफा निकालते हैं। मीशो के मामले में भी बाजार की सबसे बड़ी चिंता यही है। हालांकि फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ आंकड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के हालिया नतीजों को देखें तो मीशो का प्रदर्शन बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा है। कंपनी का नेट घाटा घटकर करीब 166 करोड़ रुपए तक आ गया है। पहले यह आंकड़ा 1300 करोड़ रुपए से ऊपर था, यानी कि घाटे में भारी कमी आई है। यही वजह रही कि बाजार ने नतीजों को पॉजिटिव तरीके से लिया। कंपनी की ग्रोथ भी मजबूत बनी हुई है। एक टीवी इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने साफ कहा कि एमएमवी यानी कि नेट मर्चेंडाइज वैल्यू ग्रोथ में भी लगातार अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। कंपनी के मुताबिक अब ग्राहक साल में 10 बार से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। वहीं नए यूजर्स की ग्रोथ करीब 33% रही है। मीशो मॉल और कंटेंट कॉमर्स बिजनेस में भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि ये दोनों कारोबार प्लेटफॉर्म्स की कुल ग्रोथ से भी तेज गति से बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी ज्यादातर दिक्कतें अब पीछे छूट चुकी हैं, यानी कि सप्लाई चेन की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो रही है। कंपनी लगातार कॉस्ट एफिशिएंसी पर काम कर रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक फिक्स्ड कॉस्ट अब एनएमवी के मुकाबले लगातार कम होती जाएगी। आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपने खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। हालांकि एक अहम चिंता फ्री कैश फ्लो को लेकर भी रही है। कंपनी ने बताया कि फ्री कैश फ्लो 633 करोड़ रुपए नेगेटिव रहा था। इसकी वजह दूसरी और तीसरी तिमाही के नुकसान रहे, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अब वो दौर पीछे छूट चुका है। मीशो ने अपनी पेमेंट सर्विसेज बिजनेस में भी बड़ा कदम उठाया है। कंपनी को मीशो पेमेंट सर्विसेज में 100 करोड़ रुपए की निवेश करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि एआई से कंपनी को कई स्तर पर फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में वो इन फायदों को आंकड़ों के जरिए भी दिखाना शुरू करेगी। यानी कंपनी अब सिर्फ डिस्काउंट आधारित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहती, बल्कि टेक्नोलॉजी और एआई आधारित ग्रोथ मॉडल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि अब आगे शेयर का क्या होगा। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले 1 महीने में शेयर पर सबसे बड़ा असर सप्लाई ओवरहैंग का रह सकता है। अगर लॉक इन खत्म होने के बाद बड़े निवेशक तेजी से शेयर बेचते हैं तो शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बाजार इस सप्लाई को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है तो शेयर में आगे भी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। यानी अगले कुछ हफ्ते मीशो के शेयर के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। फिलहाल बाजार 2 चीजों पर नजर रखेगा। पहला, लॉक इन खत्म होने के बाद कितनी बिकवाली आती है, और दूसरा, कंपनी अपनी ग्रोथ और घाटा कम करने की रफ्तार को कितना बनाए रख पाती है। अगर कंपनी लगातार मजबूत ग्रोथ दिखाती रही और सप्लाई का दबाव ज्यादा बड़ा नहीं निकला तो शेयर में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। लेकिन अगर बड़े निवेशकों की बिकवाली बढ़ी तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि मीशो अब सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं रही, बल्कि बाजार में हाई ग्रोथ और हाई रिस्क दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन बन चुकी है।